बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल ट्रांसमिशन तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं जैसा कि आप तमाम ही लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह 21 जून को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह मनाई जाती है, तो क्या उनका सियासी सफ़र कैसा रहा, कितनी दुख तकलीफ़ें उन्होंने सियासत में देखी। और स्पेशली जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक बहुत सारी ऐसी ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने मुल्क को मिल्लत के लिए बहुत सारी अपनी सर्विसेज दी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी 2 बार वज़ीर आज़म बनी और इसी मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जामे शहादत नोश किया। तो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ साथ जर्नलिस्ट भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। आज अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मीर समद साहब। बहुत शुक्रिया समद, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है ख़वातीन में से, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग को आप रिप्रेजेंट करती हैं, मोहतरमा नायमा। बहुत शुक्रिया नायमा, आपने भी टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे समद आपसे, कैसे देख रहे हैं मोहतरमा का सियासी सफ़र आप? मुझे याद है मतलब जब उनके वालिद फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी वो उनके साथ हुआ करती थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं निहायत मशकूर हूँ आपका और आपके इदारे का कि आप लोगों ने एक ऐसा टॉपिक चुना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक एक बच्चे तक ये पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर जैसी शख्सियत हुआ करती थी, जो कि वो बेनज़ीर थी, लाजवाब थी, लाजवाल थी और वो बेनज़ीर होकर चली गई। तो मैं अपनी बात का आगाज़ अमजद इस्लाम अमजद साहब के इस शेर से करूँगा कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब कुछ खसारा है। तो मैं समझता हूँ अगर बतौर सियासी कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से हटकर भी अगर आप देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ के ऊपर बात करना मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन मौजू के तौर पर एक मौजू समझा जाता है। ठीक है, देखिए, जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ को बतौर सियासी कारकुन मैंने स्टडी किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 21 जून 1953 से लेकर 27 दिसंबर 2007 तक का एक सफ़र है, वो सफ़र इंतहाई दर्दनाक भी है, करबनाक भी है, तकलीफ़ों से भरा हुआ एक कांटों की सेज भी है। एक ऐसी लड़की जिसकी ख़ानदान ने किसी रियासत की बादशाहत को छोड़ा, पाकिस्तान के अंदर आके उनके वालिद ने यहाँ सियासत की, सियासत करके फ़ॉरेन मिनिस्टर बने, फ़ॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म की चेयर से उठाकर उनको फांसी पर चढ़ाया गया। उसके बाद उस बेटी ने, एक निहत्ती बेटी और एक बीवी ने उस अपने केस को लेकर इस पाकिस्तान के कोर्टों तक चले गए, दर बदर की भटके खाई, उन लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें का सामना करना पड़ा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वो तकलीफ़ें पहुँचाई गई। मैं समझता हूँ कि अगर आज के हम पाकिस्तान में किसी बंदे के बारे में सोचे भी ना, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मैं अपनी बाप के साथ किए गए वादों को पूरा करके इस दुनिया से चली जाऊँगी। तो वही हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो अपने वालिद साहब से वादे किए थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, मैं अपने अवाम के साथ रहना पसंद करती हूँ, मैं अपने अवाम के साथ रहकर ही इस दुनिया से चली जाऊँगी, तो वो साबित करके चली गई कि वो करबल की बेटी थी, वो लाल कलंदर थी। उसने वही काम किया जो कि करबला के अंदर हज़रत बीबी ज़ैनब साहिबा ने की थी, वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने करके दिखाया। उसने इस्लाम बचाया था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को बचाया। मोहतरमा आप कैसे देखती हैं नायमा, बीइंग वुमेन, मोहतरमा की बहुत सारी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। बेग साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अभी फौरन ले रहे हो? जी बेग साहब, ट्रांसमिशन में आपको हम वेलकम करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 68वीं सालगिरह मनाई जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको, इस जर्नी को कैसे देखते हैं? बहुत कठिन सफ़र रहा बीबी का। देखिए, पूरी फैमिली ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने बिलखुसूस उनके भाई, उनके वालिद, उनकी वालदा भी, वो खुद भी, मैं समझता हूँ किसी खानदान के पास ऐसी कुर्बानियां देने की रवायत नहीं नजर आएगी आपको। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक विजनरी लीडर थी और बहादुर लीडर थी। वो पाकिस्तान दोबारा जब आई मुशर्रफ के दौर में, तो सब लोगों ने उन्हें मना किया कि आपकी जान ले ली जाएगी, आप ना आए। और वो एक ही जुमला कहती थी, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी दुबई में उनसे आने से पहले मिलने गया था। फिर मैं यहाँ के इस्तकबालिया की मिट्टी का चीफ था
जिन्होंने उनको और उनके आने के पूरे इंतजाम किए थे। वो कहती थी मैं अभी नहीं आई तो फिर मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। और ये उनके अल्फाज हमें बाद में समझ में आए। मैं ये समझता हूँ कि उनके पाए कि दुनिया में बहुत कम लीडर हैं जो इतने ज़हीन, कैपेबल, विजनरी हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने बहुत ही करीबी लेके काम करा है। वो अगर 16 बार मुल्क से बाहर ट्रैवल करा है तो 14 बार मुझे साथ लेके गई थी अपने एंटोराज में। मोरक्को में 2 बार, तुर्कमेनिस्तान में, कोरिया में, इंग्लैंड में। और मैंने जो सीखा है उनसे मैं आपको बता नहीं सकता। उन्हीं के कहने पे मैं सियासत में आया। उनके सरार पे मुझे टिकट जब उन्होंने दिया तो फिर मैंने 2 इलेक्शन लड़े और 1 इलेक्शन आपको पता है नहीं 250 से मैं जीत गया था। उन दिनों में उनका जो राज था और जो कुछ हुआ वो उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। उस शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यहाँ मैं बतलाऊंगा कि जब वो इलेक्शन की कैंपेन मेरी हो रही थी, मैं अपने दोस्त फारूक मजहर के डिफेंस और के लोगों को खिताब कर रहा था कि न्यूज भागा हुआ एक डॉक्टर भुट्टो है जो आगा खान में उस वक्त काम करते थे, वो आए और कहने लगे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या खत्म हो गया? कहा बीबी शहीद हो गई है। मैं भागा सब छोड़ के उनके ड्राइंग रूम में। मैंने कहा जी टीवी लगाए। जब टीवी लगाया तो ये दर्दनाक खबर सुनी। कुछ चीखें मार रहे थे, कुछ गिर गए थे। एक अजीब सा था, मेरी अपनी जैसे जान निकल गई। फिर हम डबल हाउस भागे। बेग साहब आपको आवाज आ रही है? मेरी जिम्मेदारी दी गई थी कि चार्टर्ड प्लेन किया जाए और हम नोडोरो गड़े खुदा बक जाएंगे। तो ठीक है। पूरी रात वो इंतजाम किए गए कि उनकी बहन सनम आ रही थी लंदन से सुबह में, उनको साथ लेके जाना था। और ये जितने भी लीडर थे, रजा रब्बानी साहब, अमीन फहीम साहब, फारूक नाइक साहब, ये सब हमारे साथ हम एक साथ गए। और जब हम वहां पे पहुंचे तो एक तूफान था, समंदर था लोगों का जो बेकाबू थे। और ऐसे ऐसे नारे सुनने में आए जो अल्लाह ना सुनाए दोबारा कभी। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त पाकिस्तान का पक है कि सबको ठंडा किया और हमने तदफीन की। मैं आपको बतला नहीं सकता है, ये जो मिट्टी का हम मुट्ठियां डालते थे ऐसे लग रहा था एक मन की मुट्ठी है। बजा फरमा रहे हैं। अच्छा बेग साहब, और बेग साहब एक माँ, एक बहन, एक बेटी, तब सब किरदार बीबी ने अदा किए। कैसे देखते हैं एक सियासी लीडर फिर एक मशरिक की बेटी? देखिए मशरिक की बेटी थी। मैं दुबई में जब जाता था एग्जाइल में तो वो दोनों बच्चों को, बिलावल को भी और आसफा को भी कभी कभी बख्ताबर होती थी, पढ़ा रही होती थी, ट्यूशन का वर्क होमवर्क देख रही होती थी। पूरे वक्त में फिर वो हमें अमूमन डिनर करा के वापस भेजती थी। तो वो भी वो किचन को देख रही होती थी। फिर जो हमारे बाहर से आ रहे थे जो उनके लिए लॉगिंग कर रहे थे, इंग्लैंड के थे मेंबर पार्लियामेंट, उनसे भी मिलना था, उसके लिए भी तैयारी। मैं समझता हूँ एक वक्त में इतने चीजों में वो इन्वॉल्व और हर चीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवरी। मुझे जब टिकट दिया गया NA 250 से तो कहने लगे कि अख्तियार मैं चाहती हूँ बिलावल हाउस की ये जो हल्का है ये तुम जीतो। NA 250 जो क्लिफ्टन का हल्का है वो बिलावल हाउस में आता है, बिल्कुल, यानी बिलावल हाउस इस हल्के में आता है। तो इलेक्शन लड़े और उससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात की कि मैं चाहती हूँ आप अपने नेशनल असेंबली के कैंडिडेट को मेरे इख्तियार भी के हक में विड्रॉ कर दें और हम मिलके ये इस हल्के का इलेक्शन लड़े। और आपको सुन के ये ताजुब होगा कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ आके सलीम जिया जो नेशनल असेंबली में कैंडिडेट था मुस्लिम लीग नून का मेरे खिलाफ, और उसको न सिर्फ विड्रॉ करा वो 30-40 टीवी चैनल के सामने, बल्कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और वो पहला इलेक्शन था जिसमें पैना फ्लैग्स मेरे जो लगे थे डिफेंस क्लिफ्टन में, शॉन सर्कल में, जिसमें तीर का भी निशान था मेरे आगे और शेर का भी निशान था। ये पूरे पाकिस्तान में पहली बार एक हल्के में हुआ है कि 2 मुल्क की बड़ी सियासी जमातों मिलकर किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करें।
ये सब बातें। फिर उन्होंने मुझे आखिरी मैसेज एक भेजा, उसने कहा आई होप यू आर हैप्पी, यू मस्ट विन दिस सीट, गुड लक। ये मुझे मैसेज जरदारी साहब ने जब उनका टेलीफोन मिला तो उसके बाद तकरीबन 1 महीने के मुझे भेजा कि आप उन खुश नसीब में से हैं जिससे बेनजीर ने आखिरी बार बात की थी। आखिरी मैसेज आपको ये आया है। क्या बात है। और मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। मैंने अपनी बायोग्राफी में भी बीबी के उस मैसेज को कोट किया है। तो बीबी पे तो जितना हम बोले कम है, लेकिन मैंने जो भी सियासत में सीखा है, जो कदम रखा है, वो शहीद बेनजीर भुट्टो की वजह से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आगे बढ़ाते हैं नशरियात को। नैमा, आप कुछ कह रही थी कि कैसा सफ़र रहा आपका, क्या क्या आपने इंस्पायरेशन ली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, कैसे वो सियासत किया करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, और आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी कि आपने इस मौके पर ये इतना शानदार प्रोग्राम जो रखा है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हमारी लीडर हैं, एक विज़न है, वो एक विज़न का नाम है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। उनके बारे में मैं कुछ बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी अब यहाँ बोलना है तो मैं कुछ बोलूँगी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरी इंस्पायरेशन मैं आपको बता नहीं सकती। कि जब मैं छोटी सी थी एक बार, और हम मैरियट होटल में फ़ैमिली के साथ डिनर करने गए थे, तो वहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने साथियों के साथ डिनर करने आई थी। वो मुझसे इतने फासले पर जीते जितने फासले पर अभी आप हैं। वो अपने टेबल पर डिनर कर रहे थे और हम, आप यकीन करें मैं बता नहीं सकती उस वक्त मुझे क्या फीलिंग्स हो रही थी कि मैं जाकर बस मोहतरमा से बात करूं, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था भुट्टो साहब की सियासत हमारे घर में, क्योंकि मेरे वालिद भी एक पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, तो वो चीज़ें जो हमारे घर में सुनी जाती थी, पीटीवी की खबरनामे में भुट्टो साहब की जो खबरें आती थी, हालांकि सियासत का मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन बचपन से जो एक रूहानी सा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था मेरे माइंड में, वो बढ़ते बढ़ते इतना पुख्ता हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता था कि हमारी जो लीडर हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं, उन्होंने ख़वातीन के लिए जो काम किया है, जो हालांकि वो ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आई थी, उन्होंने आला तालीम हासिल की थी और उनको कोई ज़रूरत नहीं थी सियासत में आने की या आवाम की खातिर, या लेकिन वो आई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की डिबेटिंग यूनियन की वो सदर थी, लेकिन उन्होंने अपने वालिद के मिशन को लेकर आई तवील जलावतनी के बाद जो पाकिस्तान। ठीक है, मेरे हमारे साथ हुसैन थेबो साहब राब्ते में आ गए हैं, कनेक्ट हो गए। हुसैन थेबो साहब आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जनाब। तो थेबो साहब, 21 जून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मनाई जाती है, कैसे देखते हैं उसके इस सियासी सफ़र को? बहुत कठिन, बहुत सारे अदवार उन्होंने सियासत में देखे, वालिद साहब को फांसी लगते देखा और ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल बनी, किन अल्फाज में याद करेंगे? देखिए जी, मैं आपको गुजारिश कर लूं कि बेनज़ीर साहिबा दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, उस वक्त जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई तो मेरे कज़न थे, वो यूएसए में थे, तो वो पढ़ रहे थे, वो एक बंदा अखबार में देख रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेटेड। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसने कहा पाकिस्तान से, व्हाट यू मीन अबाउट? उसका बेनज़ीर साहब, उसने कहा यार मैं पाकिस्तान के बारे में तो इतना अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं बेनज़ीर भुट्टो को जरूर जानता हूँ। शी वाज माय टीचर, शी वाज माय कलीग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बेनज़ीर साहबा का जो कास्ट था वो इतना ऊंचा था कि जिसपे हम जितनी भी बात करें वो कम है। इन स्पाइट ऑफ दैट पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ भी अगर हम देखें तो इमरान खान साहब हैं, वो खुद एडमायर हैं, वो कहते हैं कि शी वाज अ लीडर, और उसके ऊपर उसने की डॉटर ऑफ द ईस्ट, और उनका जो एक विजन था, उनका जो डेमोक्रेसी के साथ एक लगाव था, एक मोहब्बत थी, जिस तरह से उन्होंने हमारे अवाम के साथ मिलके, और उनका जो पेन था वो बहुत ही कम लीडरों में देखा जाता है। रियल जिस तरह से उस वक्त जो पीपल्स पार्टी थी, वो पीपल्स पार्टी एक आम आदमी की थी, एक गरीब आदमी की थी, जो बेसिकली एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, जो अभी अनफॉर्चुनेटली
वो खत्म हो चुका है। जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो भी इस चीज को जानती है कि जिस तरह से भुट्टो साहब ने उसको चलाया था, ठीक है, या बेनजीर साहब ने चलाया था, अभी इस तरह का, इस लेवल का पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है जो डेमोक्रेसी से इतनी मोहब्बत करता हो। बेनजीर साहब की बहुत सारी चीजें, हम बेनजीर साहब के साथ क्लोज रहे, ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमने उनके साथ काम किया और उनको बहुत नजदीक से देखा, और उनकी सादगी, उनकी बहुत सारी चीजें जो फजूल खर्ची वाली छोटी छोटी चीजों को नोट करती थी, कि मतलब कि उनके पास एक पेन था कि हम कोई ऐसी चीज करें, लेविश लग्जरी नहीं, छोटी छोटी चीजें हम अपने लिए करें, बाकी आवाम के लिए करें। बेनजीर साहबा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ बेनजीर साहब से बहुत बड़े लीडर थे। होना तो ये चाहिए था कि वो उनके शेल्टर में आके आदमी दब जाता है, वो आदमी जब आपका साथ एक बहुत बड़े कद वाला आदमी खड़ा होता है और आपको एक न्यू एंट्री होती है, तो आप उसके अंदर दब जाते हैं और आप नजर नहीं आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक क्रिएशन होती है, उसकी एक अपनी इनोवेशन होती है, अपनी मेहनत होती है, और बेनजीर साहबा was one of them जिन्होंने, सॉरी मैं इस वक्त थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम था तो मेरी आवाज को इसलिए होगी, तो मैं माजरत चाह रहा हूँ। तो बेनजीर साहबा का इतना लगाव और इतनी मोहब्बत थी अपने कौम के साथ, अपने अवाम के साथ। अच्छा थेबो साहब, छोटी बेटी मोहतरमा की आसिफा भुट्टो जरदारी, उसके लिए कहा जा रहा है, कुछ मुबस्सरीन मतलब जो सियासी अकाबरीन हैं उनका ये कहना है कि कुछ मोहतरमा की तर्ज सियासत को वो शायद अपना सके, कुछ जैसे सपोर्टरान हैं वो कह रहे हैं कि वो झलक है, वो उनमें कुव्वत है, तो आपको लग रहा है कि आसिफा लोहा मनवा पाएंगी अमली सियासत में? सर मैं आपको गुजारिश कर लूँ ना, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आसिफा के अंदर उनका जो एक झलक है, मैं समझता हूँ उनके सारे बच्चों में उसकी झलक है। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी में भी बेनजीर साहिबा की जो है वो खून है, और वो बेहतरीन तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट टू फ्रीडम, अगर उसको फ्री हैंड छोड़ा जाए और उसके ऊपर पुप्पी और बाबा और बाकी जो अद्दी और अदा है ये सारे ना हो तो ही कैन डिलीवर। बट अगर आप उसको ऑक्युपाई करके रखेंगे, उसका ब्रेन कहीं और एंगेज करेंगे, तो कोई नहीं कर सकेगा। और बेनजीर साहबा, मैंने आपको बताया ना, बेनजीर साहबा वो एक विजनरी लीडर थी। उसने आते साथ ही पहले ही कहा, सॉरी तो सही, उन्होंने कहा पैड ऑफ फॉर्मनकर्स, वो जो उसको बच्चे बच्चे बोलते थे ना, उसने कहा साइड करें, और उसने अपने आप को लीडर मनवाया और उसने अपने आप को लीड किया। ये जो बड़ी बातें चलती है कि उसको नाहिद ने ये बोला, और मतलब मैं कहता हूँ कोई बेनजीर साहिबा के सामने डेयर ही नहीं करता था तो उसके साथ कोई आर्गू, क्योंकि उनकी एक विजन होता था, वो जब कोई भी अपनी बात करती थी सोच समझ के, ऐसी पंच मार के बात करती थी जिसके बाद कोई आर्गुमेंट्स की बात ही नहीं होती थी कि उससे बड़ा कोई लीडर। तो मैं कहता हूँ अगर उनकी बेटी को रूम दिया जाए, वैक्यूम दिया जाए, स्पेस दिया जाए, तो शी कैन आल्सो डिलीवर। अच्छा, आपको लग रहा है मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान की इकनॉमी, महंगाई और बहुत सारी चीज़ों पर जब नज़र डालते हैं, क्या पाकिस्तान में इस तरह की सियासी शख्सियात का आज ना होना ये फुकदान है? देखिए, पाकिस्तान में सियासत अब प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। जितने भी लोग सियासत में आ रहे हैं वो अपने सबसे पहले बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने आते हैं। ठीक है। अच्छा, उनका लार्जर इंटरेस्ट जो होता है ना कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूं तो मैं अपनी सियासत, मैं अपनी बिजनेसेस को भी प्रोटेक्ट करूं, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में जो विजनरी सियासतदान है ना, उनके लिए रूम ही नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि जब आप सेनेटर बनते हैं, आप खासतौर पे अगर लेजिस्लेशन हाउस में जाते हैं तो वहाँ आपको कानून साजी करनी होती है। तो हमारे मुल्क में स्ट्रक्चर, अब हम नए पाकिस्तान में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेजिस्लेटर्स जो हैं, जो लेजिस्लेशन करते हैं, वो आप टेक्नोक्रेट लें, आप एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के एक्सपर्ट लें। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। वही लोग आ रहे हैं जो ब्लेस्ड हैं, जिनकी पावर गेम में ताकत है, जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जितवा सकते हैं किसी आदमी को, वो हम उसको ले रहे हैं। तो जब तक हमारी सियासत के डायनामिक्स हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये इस तरह से तो चलता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, ये नया मुल्क है ना, नया पाकिस्तान है ना, अब नए पाकिस्तान में कितनी लेजिस्लेशन हुई है? कोई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हम सारा दिन एक ही स्लोगन मारते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अगर चोर हैं, डाकू हैं, आवाम ने उनको लेकर आए हैं ना, अब आप इनके साथ बैठे,
लेजिस्लेशन के साथ बैठ के आप मुल्क के लिए लेजिस्लेशन करें। आप कहते थे कि जनाब अली ये इनको फंड नहीं दिया जाएगा, डेवलपमेंट बजट जो है वो काउंसलर वो किधर गया होगा। अब आप MNA MPA को फंड दे रहे हैं, तो ये तो वो लोग हैं ना जो पावर गेम के लोग हैं ना, इलेक्टेबल्स हैं, जिनके पास 35-50 हजार अपने वोट होते हैं, फिर वो किसी भी पार्टी का टेग लगाते हैं 20,000 वोट लेके। ठीक है थेबो साहब, अगर मैं कैटेगोरिकली आपसे पूछूं, जिस तरह हमने मोहतरमा को सालगिरह पर ट्रिब्यूट किया कि बीबी तुमसे है पाकिस्तान, किन अल्फाजों में क्या टाइटल देंगे 2021 की सालगिरह पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को? बेनज़ीर भुट्टो इज द डॉटर ऑफ ईस्ट। मैं इस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को क्या कहूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक विजन था, एक मिशन था। मुझे आज ऐसा अगर लीडर होता बेनज़ीर साहिबा जैसा, और खास तौर पे बेनज़ीर साहिबा जब लास्ट टाइम आई थी तो एक विजनरी सियासतदान आई थी, अगर वो होती तो पाकिस्तान में इकानमी के खास तौर पे फॉरेन अफेयर्स की ये हालत नहीं होती कि हमें जहाज मिलता और हमें वोट नहीं मिलता। नहीं, पहले हमें वोट देते, हम उनसे जहाज नहीं लेते। अगर बेनज़ीर साहिबा होती तो पाकिस्तान की किस्मत आज चेंज होती। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। हुसैन थेबो साहब, आगे बढ़ाते हैं नशरियात को। जी नाइमा, आप बता रही थी आपको मतलब सियासत का जो सफ़र था वो इसी ही तरह शुरू हुआ कि आपने मतलब उन चीज़ों को देखा कि एक इतने बड़े लीडर की बेटी लेकिन सिंपल हैं, आम आवाम में घुल मिल जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीबी से जो इंस्पायरेशन मुझे मिला था उस मुलाकात में, वो जो एक अधूरी सी मुलाकात मैंने आपको बताई, एक रूहानी सफ़र तो शुरू हो चुका था, लेकिन जब 2013 में जब मुझे मौका मिला तो मैं भी कि किसी सियासी पार्टी में या कोई सियासी वर्कर सियासत में जाने का जब मेरा, तो फर्स्ट मेरा जो इंस्पायरेशन था वो बीबी से था और हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से। तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीख़, एक उनकी सहर अंगेज़ जो शख्सियत है, उससे मुतासिर होकर हमारी मुतवस्सित तबका जो है, गरीब की आवाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, हमारे मुल्क की जो मुआशी मसावात, जमहूरी आवाम की आवाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि मैं पाकिस्तान के लिए जीती हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए जीती हूँ। उन्होंने जब वो तवील जलावतनी के बाद 1986 में लाहौर आई थी, तब लाखों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया था। उसके बाद फिर जब वो 88 में वज़ीर आज़म बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद जेलों में रहकर, लेकिन आवाम का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी एक ही धुन थी कि मैं आवाम में जाऊंगी। उनके फादर से जो उनको इंस्पायरेशन मिला था, उसको लेकर, उस मिशन को लेकर, उस विजन को लेकर वो आगे बढ़ती गई। चले मुझे ब्रेक का कहा जरा लास्ट में ये बताइए, वो जो मोहतरमा जब पॉलिटिक्स किया करती थी, वज़ीर आज़म भी आप बनी, कई अदवार उन्होंने सियासत में देखे, जिस तर्ज सियासत की वो अमीन थी, क्या आज भी वही है? देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कोई नेमल बदल तो हो नहीं सकता, और हमारी सियासत में आजकल जो है वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती जो मोहतरमा के दौर में थी। लेकिन हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो मोहतरमा के ही विजन को लेकर आगे बढ़े हैं और पाकिस्तान की आवाम की ही बात करते हैं, उसी मिशन को दोहराते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दोबारा से फिर वो सूरज चमकेगा और दोबारा से मोहतरमा की बिलावल की सूरत में मोहतरमा जो है वो हमें नजर आएंगे। चलें, मैं इस वक्त एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है आप कहीं नहीं जाइएगा, स्पेशल ट्रांसमिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप